एडेन एक छोटे से गांव में रहता था। यह गांव हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव अपनी संस्कृति और सादगी के लिए जाना जाता था। हालांकि एडेन का सपना गांव की सीमाओं से परे का था। वह कुछ बनाना चाहता था, साधारण चीजों को खूबसूरत और अद्भुत बनाना चाहता था। एडेन का दिल एक कलाकार की तरह धड़कता था। वह घंटों गांव के कुम्हार को मिट्टी से बर्तन बनाते हुए देखता रहता था। लोहार के हथौड़े की आवाज जो धधकते हुए लोहे को आकार देती थी, उसे मंत्रमुग्ध कर देती थी। स्थानीय चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले चमकीले रंग उसे एक ऐसी चाहत से भर देते थे जिसे वह समझ नहीं पाता था। उसके अपने हाथ हालांकि छोटे थे, कुछ बनाने के लिए उत्सुक रहते थे। वह लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करता और उन्हें जानवरों का आकार देने की कोशिश करता। उसकी जीभ एकाग्रता में बाहर निकली रहती। वह चमकीले रंग बनाने के लिए जामुनों को कुचलता, अपनी उंगलियों को ब्रश की तरह बड़े पत्तों पर इस्तेमाल करता। एडेन एक कुशल कारीगर बनने का सपना देखता था। उसका नाम प्रशंसा और सम्मान के साथ लिया जाता। हालांकि वह जानता था कि उसका रास्ता उसके गांव की परिचित सीमाओं से परे है। उसे सीखने, बढ़ने, एक ऐसे गुरु को खोजने की जरूरत थी जो उसकी प्रतिभा को निखार सके। एक शाम गांव के कुएं के पास बैठे हुए एडेन ने एक बूढ़ी औरत को कहानी सुनाते हुए सुना। यह सपनों के पहाड़ की कहानी थी जो धुंध और रहस्य में डूबा एक पौराणिक शिखर था। उसने कहा, पहाड़ वह जगह थी जहां सपने उड़ान भरने जाते थे। यह कहा जाता था कि जो लोग खतरनाक ढलानों पर चढ़ने की हिम्मत करते थे और शिखर पर पहुंचते थे, उनकी एक इच्छा पूरी होती थी। एडेन सुनता रहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यही तो था उसकी चाहत का जवाब। सपनों का पहाड़, उसने कहा, सिर्फ एक पहाड़ नहीं था। यह आत्म खोज की यात्रा थी। यह आपके दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेता था, आपकी भावना को चुनौती देता था और इस प्रक्रिया में आपके भीतर की वास्तविक क्षमता को प्रकट करता था। बूढ़ी औरत ने पहाड़ की जादुई आभा के बारे में बताया, एक ऐसी ऊर्जा जो दिल की गहरी इच्छाओं के साथ प्रतिध्वनित होती थी। उसने उन गुरुओं के बारे में बताया जो इसकी ढलानों पर रहते थे, असाधारण कौशल वाले व्यक्ति, योग्य यात्रियों के साथ अपनी बुद्धि साझा करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कहानी से मंत्रमुग्ध एडेन को अपने दिल में पता था कि यही उसकी पुकार है। सपनों का पहाड़ इशारा कर रहा था, न केवल उसकी इच्छा की पूर्ति का वादा कर रहा था, बल्कि महारत हासिल करने के लिए एक ऐसा रास्ता जिसकी उसे सख्त लालसा थी। उस रात एडेन जागता रहा। उसके कानों में बूढ़ी औरत की बातें गूंज रही थीं। सपनों का पहाड़ राजसी और रहस्यमय उसकी कल्पना में छा गया। वह जानता था कि वह इस पुकार को, अज्ञात की ओर इस खिंचाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगली सुबह एडेन ने अपने माता पिता को अपने फैसले की घोषणा की। उसकी आवाज, हालांकि छोटी थी, एक नया दृढ़ संकल्प लिए हुए थी। उसके माता पिता गांव की परंपराओं में निहित सरल लोग आशंकित थे। उन्होंने उसके साथ तर्क करने की कोशिश की, अज्ञात के खतरों, परिचित दिनचर्या के आराम के बारे में बताया। एडेन ने धैर्यपूर्वक सुना। उसका दिल उनके प्यार और चिंता के लिए कृतज्ञता से भर गया। फिर उसने अपनी चाहत, अपने भीतर जल रही आग, अपने सपने का पीछा करने की जरूरत के बारे में बताया। उसने उन्हें गांव के अपने विश्वास की याद दिलाई कि प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्तिगत यात्रा करनी होती है, एक नियति को पूरा करना होता है। अपने बेटे की आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प देखकर एडेन के माता पिता अंततः मान गए। वे जानते थे कि वे उसके पंख नहीं काट सकते, उसे एक ऐसी जिंदगी तक सीमित नहीं रख सकते जहां जुनून न हो। भारी मन लेकिन आशा भरी मुस्कान के साथ उन्होंने उसकी यात्रा के लिए उसे आशीर्वाद दिया। अपने माता पिता के आशीर्वाद और खाने पीने से भरे झोले के साथ एडेन सपनों के पहाड़ की ओर निकल पड़ा। यात्रा लंबी और कठिन थी। रास्ता चुनौतियों से भरा था जो उसके शारीरिक धीरज और संकल्प की परीक्षा ले रहा था। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद वह पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। वहां प्राचीन पेड़ों के एक समूह के बीच उसका सामना अपने पहले गुरु, एक बूढ़े लकड़हारे से हुआ। आदमी का चेहरा झुर्रियों का नक्शा था। हर रेखा प्रकृति के साथ बिताए वर्षों की कहानी कह रही थी। बूढ़े लकड़हारे ने अपने मामूली घर में एडेन का स्वागत किया। उन्होंने लड़के की सहज प्रतिभा, उसकी आंखों में आग को भांप लिया जो वर्षों पहले की अपनी आग को दर्शाती थी। वह एडेन को लकड़ी की नक्काशी की कला सिखाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ तकनीकी कौशल ही नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। असली कला लकड़ी की आत्मा को देखने में है,
उसकी फुसफुसाहट सुनने में है, उसकी ऊर्जा को अपनी उंगलियों से महसूस करने में है। लकड़ी की नक्काशी की बारीकियों को सीखने के हफ्तों बाद एडन ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। उसने सिर्फ कौशल से ज्यादा कुछ हासिल किया था। वह धैर्य और जुनून के बीच, सामग्री के आगे समर्पण करने और उस पर अपनी इच्छा थोपने के बीच नाजुक नृत्य को समझने लगा था। हार्दिक कृतज्ञता के साथ बूढ़े लकड़हारे को विदाई देते हुए एडन अपनी चढ़ाई जारी रखता है। जितना ऊंचा वह चढ़ता गया, हवा पतली होती गई, वनस्पति बदलती गई, रास्ते का हर मोड़ लुभावने दृश्य प्रकट करता गया। उसका सामना एक महिला से हुआ जिसका चेहरा ज्वलंत बालों से घिरा हुआ था। उसकी आंखें सूर्यास्त के रंगों को दर्शा रही थीं। वह एक चित्रकार थी। उसका कैनवास वही परिदृश्य था जिसने उन्हें घेर रखा था। उसने एडन को रंगों की भाषा सिखाई, उनके द्वारा जगाई गई भावनाओं, उनके द्वारा सुनाई गई कहानियों को सिखाया। उसने उसे निरीक्षण करना सिखाया, न केवल अपनी आंखों से बल्कि अपने दिल से, एक पल के सार, एक परिदृश्य की आत्मा को पकड़ने के लिए। उसने कहा, उसकी आवाज मधुर थी, असली कला वह नहीं है जो तुम देखते हो, बल्कि वह है जो तुम महसूस करते हो। नए कौशल और प्रेरणा से ओतप्रोत हृदय के साथ एडन ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने तेज धाराओं को पार किया, खतरनाक रास्तों को पार किया। हर कदम के साथ सपनों का पहाड़ बड़ा होता गया। वह एक पठार पर पहुंचा जहां एक लोहार ने अपनी भट्टी स्थापित की थी। हवा गर्मी से चटक रही थी। हथौड़े की लयबद्ध गड़गड़ाहट शक्ति और सटीकता का एक सिम्फनी थी। लोहार, कम बोलने वाला लेकिन अपार शक्ति वाला व्यक्ति, एडन को अपने शिष्य के रूप में लेने के लिए तैयार हो गया। उसने उसे धातु के काम की कला सिखाई। आग और धातु के बीच नृत्य, लोहे को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने के लिए आवश्यक शक्ति। लोहार ने एडन को सिखाया कि असली ताकत न केवल शारीरिक कौशल में है, बल्कि आत्मा के लचीलेपन में है, बिना टूटे झुकने की क्षमता में है, विपत्ति की लपटों द्वारा उसे भस्म करने की धमकी देने पर भी दृढ़ रहने की क्षमता में है।